नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट हूं और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उत्साह की मिसाल है। आप लोगों ने झांसी की रानी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज जो पहलू मैं ले आया हूं वो है जोश, जुनून और जंग का प्रतीक। आज हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता उत्साह और अट नहीं रही है की कहानी के रूप में। तो जरा सोचिए, साल है 1887। अंग्रेजों का राज भारत पर पूरी तरह छा चुका है। हर गली, हर गांव, हर राज्य पर अंग्रेजी हुकूमत के साए हैं। लोग डरे हुए हैं, उनके पास अधिकार नहीं, आवाज नहीं, और आजादी तो जैसे सपना ही बन गई थी। इसी अंधेरे वक्त में झांसी नाम का एक छोटा सा राज्य था और उस पर राज करती थीं रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन ये नाम जितना छोटा है, उतनी ही बड़ी थी इनकी हिम्मत, उनका चेतन और उनका उत्साह। अब सोचिए, जब हर ओर मायूसी और डर हो, तो उस माहौल में एक महिला अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाती है और ठान लेती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे यार, ये क्रांति की शुरुआत थी। इस मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी में जितना जोश था, उतना ही उसमें दर्द और गुस्सा छुपा था। असल में अंग्रेजों ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की कानून बनाई थी, उसके मुताबिक अगर किसी राजा के यहां वारिस नहीं होता तो उनकी रियासत सीधे अंग्रेजों के हाथ चली जाएगी। लक्ष्मीबाई के पति की मौत के बाद अंग्रेजों ने यही चाल चली, लेकिन रानी ने इससे साफ मना कर दिया। और यही था वह पल जब उनके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। अब यहां से कहानी पलट जाती है। रानी सिर्फ रानी नहीं रही, वो एक नेता बन गई। उन्होंने सेना तैयार की, और यहां दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने औरतों को भी युद्ध कला सिखाना शुरू कर दिया। तलवार चलाना, घुड़सवारी, बंदूक संभालना, सब सिखाया। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, देशभक्ति की। अब जरा एक सीन अपने दिमाग में लाइए। अंग्रेज झांसी पर हमला करते हैं। चारों तरफ आग, धुआं, घोड़े दौड़ रहे हैं, रणबांकुरे चीख रहे हैं। और उसी आग और शोर शराबे में रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधती हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लगाम, सीधे अंग्रेजों की फौज के सामने। उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं, बस एक जुनून, स्वतंत्रता का। यहां एक बात मुझे बेहद प्रभावित करती है। जब उनके सैनिक एक एक करके गिर रहे थे, रानी फिर भी सबसे आगे थीं। लड़ रही थीं, कट रही थीं, लेकिन आत्मसमर्पण का नाम नहीं लिया। अंग्रेज वैसे भी सोच रहे थे, एक अकेली औरत, वो भी इतनी बहादुरी से। उनकी हिम्मत ने सबको चौंका दिया। अक्सर मैं सोचता हूं, हमारे समाज में नारी शक्ति को लेकर हजारों बातें होती हैं, पर रानी लक्ष्मीबाई ने जो किया, वो सभी सीमाओं से परे है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, उनका आत्मबल, उनका कौशल और हर हाल में खड़े रहने का जज्बा। अब कहानी का सबसे भावुक पड़ाव आता है। युद्ध अपने चरम पर है। रानी को एक गहरा घाव लगता है, खून बह रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं। वो अपने घोड़े को दौड़ाती हैं, पास की पहाड़ी पर पहुंचती हैं और वहीं से अपने अंतिम प्रहार तक अंग्रेजों से लोहा लेती हैं। वो जानती हैं कि अब वक्त कम है, लेकिन हार मानना मंजूर नहीं। आखिरकार रानी वीरगति को प्राप्त होती है। यहां तक पढ़ते पढ़ते एक चीज उभर कर आती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये प्रेरणा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में आंसू भी पिरोए और आग भी। कविता में वीर रस है, जोश है, लेकिन कहीं कहीं गहराई से महसूस होने वाला दुख भी है। मेरे हिसाब से उत्साह कविता का जो असल संदेश है, वो ये है कि जब इंसान के भीतर सच्चा उत्साह हो, तो वो पहाड़ भी काट सकता है, समंदर भी पार कर सकता है, मौत को भी हरा सकता है। ये लाइनें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी उस समय थीं। और देखिए, कविता का टाइटल है एट नहीं रही है, यानी जो रुकने का नाम ही ना ले। मेरे लिए इसका मतलब है कि रानी के भीतर का जोश, उसका बहाव, वो ऐसा था कि कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे कभी कभी हमें भी किसी काम को लेकर बेचैनी होती है, ना सब्र रहता है, और अंदर से बस यही लगता है कि अभी सब कुछ बदल देना है। वही बेचैनी, वही अधीरता लक्ष्मीबाई के मन में थी, देश के लिए। अब एक दिलचस्प तुलना कवयित्री ने की, रानी की बहादुरी को आग, सिंहनी और दुर्गा से जोड़ना। यानी सिर्फ तलवार नहीं, उनकी पूरी शख्सियत ही ऊर्जा से भरी थी। अग्निरूपी जज्बा, सिंहनी जैसी दहाड़ और दुर्गा जैसी अजेयता। तो अब सवाल यह है कि इस कहानी से आज की पीढ़ी क्या सीख सकती है। पहला,
हार मत मानो। चाहे कितनी मुसीबतें आएं, अगर हौसला है तो रास्ता भी निकल आएगा। दूसरा, आत्मसम्मान और देशभक्ति। और तीसरा, अगर उत्साह सही मायने में अपने अंदर जगा लो, तो इतिहास में नाम लिखवाना भी मुश्किल नहीं। कविता की शैली पर चलें तो इसमें वीर रस और प्रेरणा के साथ साथ सधी हुई भाषा भी है, जिसे पढ़ते हुए जोश अंदर तक दौड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने युद्ध का मैदान आ गया हो और आप खुद रानी के साथ उस संघर्ष का हिस्सा बन जाएं। अब सोचिए, 1877 की क्रांति में यह कविता कैसे गूंज रही होगी, और आज भी इसका महत्व उतना ही है। इसकी वजह साफ है, आज भी हमारे युवाओं को, हमें ऐसे ही जोश और आत्मबल की जरूरत है। अभी भी अगर आप गौर करें तो ये कविता और इसकी कहानी बार बार एक ही बात कहती है: रुको मत, झुको मत, डरो मत। चुनौती कितनी भी बड़ी हो, अगर मन में जुनून सच्चा है तो जीत हमेशा आपकी होगी। सच कहूं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही जो दिल में गर्व उठता है, वो अजीब सा संयोजन है डर और हिम्मत का। डर अगर हारने का हो तो हिम्मत भी जरूर पैदा होगी जीतने के लिए। शायद इसलिए कविता के शब्द आज भी उतने ही ताजा हैं और प्रेरणा की तरह काम करते हैं। तो बस इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष, उनका उत्साह और उनका बलिदान आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर उस एहसास को अपने अंदर जगा लें तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। आशा है आपको आज की यह कहानी, यह यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार हम एक और दिलचस्प जोशीली कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखिए, कभी हार मत मानिए और अपने अंदर का उत्साह हमेशा जिंदा रखिए। शुक्रिया दोस्तों, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।